एक समय की बात है, एक महान साधु मृत्युशैया पर थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी एक युवा साधु से कहा, एक बात याद रखना, कभी अपने जीवन में बिल्ली को मत आने देना। और फिर उनका निधन हो गया। एक बड़ा जनसमूह उनके अंतिम वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुआ था। सभी लोग उनके अंतिम शब्द सुनकर हैरान थे। उत्तराधिकारी भी हैरान था। वह सोच रहा था, क्यों मुझे अपने जीवन में बिल्ली को आने नहीं देना चाहिए। खैर, उन्होंने अपने गुरु का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन युवा साधु अब भी अपने गुरु के अंतिम शब्दों के बारे में सोच रहा था। मठ में एक बूढ़ा साधु भी था जो कई वर्षों से अपने गुरु के साथ था और उनके जीवन को करीब से देखा था। लेकिन वह अपने गुरु का उत्तराधिकारी नहीं बन सका, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था और कभी भी मर सकता था। जब उसने युवा साधु को विचारों में खोया हुआ देखा तो उसने कारण पूछा। युवा साधु ने उसे अपने चिंता का कारण बताया। बूढ़ा साधु बोला, मेरे प्रिय मित्र, तुम नहीं जानते कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। फिर उसने युवा साधु को पूरी कहानी सुनाई। कहानी यह थी कि उनके गुरु ने अपने पत्नी, बच्चों और घर को त्याग कर जंगल में निवास किया था। वह एक छोटे से गांव के पास रहते थे। वह भोजन के लिए गांव जाते थे और गांव वाले खुश थे कि उनके पास एक साधु है। इसलिए गांव वालों ने उनके लिए एक छोटा बांस का कुटिया बना दिया। साधु के पास केवल 2 वस्त्र थे, लेकिन समस्या तब आई जब कुछ चूहे उनके घर में आ गए और वे उन वस्त्रों को कुतरने लगे। साधु बड़ी परेशानी में थे। उनके पास केवल 2 वस्त्र थे और वे जल्द ही चूहों द्वारा नष्ट हो जाते। साधु ने गांव वालों से पूछा कि क्या करना चाहिए। गांव वालों ने कहा, क्यों ना आप एक बिल्ली रखें, यह चूहों को दूर रखेगी। यह एक सही समाधान था। इसलिए साधु ने सहमति दी और गांव वालों ने उन्हें एक बिल्ली दी। बिल्ली ने चूहों को कुटिया से दूर रखा, लेकिन अब समस्या थी कि उसे बिल्ली को खाना खिलाना था। इसलिए उसे दूध के लिए कई बार गांव जाना पड़ा। उसने फिर गांव वालों से इसका समाधान पूछा। गांव वालों ने कहा, यह एक छोटा गांव है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक गाय रखें। हम आपको एक अच्छी गाय दे सकते हैं और इस तरह आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके पास अपने लिए और अपनी बिल्ली के लिए पर्याप्त दूध होगा। यह साधु को सही लगा, इसीलिए एक सुंदर गाय लाई गई। अब समस्या थी कि गाय को घास चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी होगी। इसीलिए साधु को हर दिन गांव जाकर घास मांगनी पड़ती। लोग कहने लगे, यह सही नहीं लगता कि एक महान साधु घास मांग रहा है। साधु ने कहा, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी गाय और बिल्ली को कैसे खिलाऊं। गांव वालों ने कहा, हमारे पास एक सरल समाधान है। हमारे गांव में एक विधवा महिला है, उसका पति मर चुका है और उसके पास कोई नहीं है। अगर हम उसे मनाएं तो वह खुशी खुशी आपकी सेवा करेगी और फिर आपको हर दिन घास मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपकी कुटिया के बगल में कुछ जमीन साफ कर देंगे ताकि वह वहां घास और अन्य फसलें उगा सके और वह बीमारियों में भी आपकी देखभाल करेगी। यह विचार सही लगा। गांव वालों ने उस महिला को मनाया। वह अकेली थी और साधु जवान थे, इसलिए उसने तुरंत सहमति दी। उसने साधु की कुटिया, गाय और बिल्ली की देखभाल करनी शुरू कर दी और कुटिया के पास फसलें उगाने लगी। साधु भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। महिला बहुत सुंदर थी और साधु जवान थे। वे एक ही कुटिया में रह रहे थे और फिर एक दिन महिला गर्भवती हो गई और उनके जीवन में एक बच्चा आ गया। फिर एक दिन साधु ने सोचा, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, मैंने संसार को त्याग दिया था और अब फिर से पूरा संसार आ गया। ये सब धीरे धीरे हुआ, जिसे वह बच्चा आने तक समझ नहीं पाए थे। फिर बूढ़ा साधु बोला, उन्होंने तुमसे कहा था कि अपने जीवन में कभी बिल्ली को मत आने देना। यहां बिल्ली का मतलब है कि कभी भी अपने मन को इतनी छूट मत दो कि वह धीरे धीरे तुम्हें नियंत्रित करने लगे और तुम जान भी न सको। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम जानते हैं कि कुछ चीजें गलत हैं, फिर भी हम अपने मन को थोड़ी छूट देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसे सिर्फ एक बार करेंगे और फिर दोहराएंगे नहीं, लेकिन एक बार मन को थोड़ी छूट देने के बाद वह और अधिक छूट मांगने लगता है और हम कब किसी बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे उस साधु ने अपने वस्त्रों को बचाने के लिए बिल्ली रखी, फिर बिल्ली को खिलाने के लिए गाय रखी, गाय की देखभाल के लिए महिला रखी,
और फिर उससे प्रेम संबंध बना लिया और फिर से गृहस्थ बन गए। इसी तरह हम जानते हैं कि नशा करना बुरा है, फिर भी कुछ लोग पहली बार के अनुभव के लिए नशा करते हैं और फिर बार बार करते हैं और धीरे धीरे नशे के आदी हो जाते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि जंक फूड खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम इसे एक बार आजमाते हैं और फिर धीरे धीरे इसका सेवन बढ़ा लेते हैं। इसलिए अपने मन को छूट देने की बिल्ली कभी न पालें, क्योंकि एक बार आपने यह बिल्ली पाली तो यह आपका जीवन विनाश की ओर ले जाएगी और आप जान भी नहीं पाएंगे।